तो गाइस स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट और मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेथड ऑफ मेजरमेंट पढ़ना है तो आप 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये हमारा हाईएस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, आइदर अ बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊं सारी चीज़ें, तो ये देखते हैं गाइस कि अगर जैसे मतलब मान जाइए कहीं पे कोई स्केल है, ठीक है, कहीं नहीं, एक स्केल को हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है, कि ये जो हमारी स्केल है ये 1 मीटर की है। ठीक है, ये 1 मीटर की है। तो इस चीज़ को, स्केल को हम लोग इस क्या करेंगे, एक ऐसी जगह पे रख देंगे फॉर एग्जांपल जहाँ पर एयर की वजह से इसमें चेंजेस ना आए, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कोई चेंजेस ना आए, ठीक है, एक्सपेंड ना करे, कम ना हो। तो ये हमारा मतलब हम लोग एग्जैक्ट इतना ही मानेंगे कि ये हमारी 1 मीटर की स्केल है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल नापने के पर्पस से नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसका हम लोग इस्तेमाल नापने में नहीं करेंगे क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग करेंगे क्या, इसी के रेफरेंस में एक और स्केल बना लेंगे। ठीक है, जैसी रीडिंग इस पे है वैसी रीडिंग इस पे दे लेंगे और समय जैसे जैसे बीतेगा तो उस हिसाब से ले आकर के इसको इस स्केल के साथ रख करके मैच कर लेंगे कि क्या वाकई में ये स्केल की रीडिंग इस स्केल्स के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। तो ये हमारी जो है ये हमारा सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली कैलिब्रेशन में। ठीक है, अब देखिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं कैलिब्रेशन में। बाकी भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं तो इसी के थ्रू कैलिब्रेटेड करके इसको बनाए जाते हैं और इसका हम लोग पहली बार कैलिब्रेशन करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो ये हमारा होता है प्राइमरी। ठीक है, और ये हमारा होता है, आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरफ। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारा रेफरेंस कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब इसी का रेफरेंस लेकर के। ठीक है, और कैलिब्रेट स्टैंडर्ड, कैलिब्रेशन मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कैलिब्रेशन। जैसे कि इस स्केल की कुछ रीडिंग होगी, जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड है मान जाइए, ये हम लोगों ने नई स्केल बनाई तो इसकी रीडिंग एक वक्त के बाद थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, तो चेंज हो गई तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जो प्रोसेस है कंपैरिजन का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब आते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है, वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है जो कि वर्कर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है और टेक्नीशियंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। वर्कर्स मतलब जैसे कि मतलब कहीं भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं मिस्त्री वगैरह या फिर कुछ लोग, मिस्त्री मतलब जो घर वगैरह बनाते हैं या फिर कुछ लोग, तो वो लोग एक जनरल मतलब डिस्टेंस नाप लिए कि 2 हाथ की दूरी है, 3 हाथ की दूरी है। ठीक है, इस तरह का नाप लिए। या फिर ज़मीन नापने के लिए कई जगह जैसे बीघा का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगह किले का इस्तेमाल किया जाता है, एकड़, और ये सारी चीज़ों अलग अलग जो भी हमारी मतलब चीज़ें उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे हम लोग वर्किंग स्टैंडर्ड्स का इस तरह का हम लोग अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उसका हम लोग मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है इसी से हम लोग डिराइव करके बनाते हैं। ठीक है, और वक्त जैसे जैसे बीतता है तो हम लोग इसका कैलिब्रेशन करते रहते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड होता है। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पे। ठीक है, मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है गाइस, हमारा कि डायरेक्ट कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारा ये आता है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। तो डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। ठीक है गाइज, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब मान जाइए ये एक स्केल है। ठीक है, हमें दूरी नापनी है। ठीक है, मतलब लंबाई नापनी है किसी चीज़ की, और ये हमारा
मेजरेंड है, ठीक है, मेजरेंड, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस स्केल में कुछ ना कुछ रीडिंग्स होगी, ठीक है। तो इन रीडिंग्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी कितनी लंबाई है हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। डायरेक्टली नाप रहे हैं, इसमें एक्यूरेसी नहीं बहुत होती है, ठीक है, एरर्स आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये जो भी चीज़ हम लोग नाप रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड पे क्या करते हैं, जैसे कि मतलब मान जाइए जैसे हम लोग स्केल से नापें, वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग कर क्या रहे हैं, या फिर इसी स्केल का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग 3-4 रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब 3 से 4 जो रीडिंग ले रहे हैं ये सारी क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट नाप रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन तीनों का लेने के बाद जो हम लोग एवरेज निकालेंगे कि मोर एक्यूरेट रीडिंग मिले, तो वो हमारा क्या होगा, जो एवरेज निकाल के हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारा होगा इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। जो भी डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग जो निकालेंगे उसको इनडायरेक्ट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पवन चक्की है, ठीक है, पवन चक्की, तो पवन चक्की पे इधर हवा आके लग रही है, तो जब हवा आके लगेगी तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो मतलब प्रेशर क्या मतलब, जैसे फोर्स जनरेट होगा, इधर घूमेगी पंखी जो होगा घूमेगी, तो घूमेगी तो होगा क्या कि इसकी वजह से जो भी हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो एनर्जी जब ज़्यादा मिल रही है तो हमें पता चलेगा कि एयर की स्पीड ज़्यादा है, कम मिल रही है तो कम है। तो इस एनर्जी की मदद से हम लोग एयर की स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। द पैरामीटर यूज्ड इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ आइदर अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो भी पैरामीटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग कंपेयर करते हैं आइदर प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ या फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या करते हैं हम लोग, एक मेजरेंड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं एनालॉगस सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और एनालॉगस सिग्नल फिर उसके बाद एंड, ये वही चीज़ें हैं जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझा रखी है। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मतलब मान जाइए कोई चीज़ है, मशीन है, जैसे वेट करना है हमें, कोई वेट है, वेटिंग मशीन के ऊपर रख दिए, तो वेटिंग मशीन क्या होगा कि यहाँ पे वेट करेगा, फिर यहाँ पे सिग्नल जाएगा, फिर उसके बाद से हमें मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट जो होता है मोर एक्यूरेट होता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग करेंगे तराजू के ऊपर, यहाँ पे करेंगे क्या, 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 बॉक्स है, ठीक है, और इस तराजू के ऊपर हम लोग ऐसे इसको लटका देंगे। सॉरी गाइज, ऐसे नहीं बनेगा तराजू, कुछ इस तरह से आपका बनेगा, इधर बना देते हैं, सॉरी इसके लिए गाइज, ठीक है। तो कुछ तराजू है, तो इसमें हम लोग के एरर आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एनालॉगस सिग्नल का। तो ये भी क्या करता है कि मतलब इनडायरेक्टली, ये डायरेक्ट नहीं निकाल रहा है, इसके ऊपर हो क्या रहा है कि कितना प्रेशर पड़ रहा है उस पॉइंट पे, फिर उसके बाद ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिर उसके बाद से ये आउटपुट निकालेगा, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स में ये चेंज कर रहा है, तो जब फॉर्म्स में अलग अलग चेंज होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, तो बस आपको ये सारी चीज़ें बस एक बार पढ़ेंगे, सारी डाउट सारी चीज़ें एक बार में आपकी सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। द कंपैरिजन इज डन विथ अ स्टैंडर्ड थ्रू द यूज़ ऑफ कैलिब्रेटेड सिस्टम, ठीक है। ये जो कंपैरिजन होता है हम लोग कैलिब्रेटेड सिस्टम के थ्रू, मतलब स्टैंडर्ड के साथ हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो प्लीज़ कर, थैंक यू गाइज।